दो बातन को याद रख जो चाहत निज स्वयं का। यदि आप कल्याण चाहते हैं तो दो बातें याद रखो कि जीवन में एक दिन मरना है। कल जैसे हमने बताया, समुद्र के तट पर खड़े हैं, एक किनारा दिखाई देता है लेकिन दूसरा नहीं दिखाई देता। ऐसे इस जीवन में जन्म का तट तो सबको दिखाई देता है लेकिन मृत्यु का तट दिखाई नहीं देता है। लेकिन यदि ये तट है तो वो भी होगा, जन्म है तो मृत्यु भी होगी ही। और महाराज अंत समय में जब हम पहुंचते हैं तो ये कंठ अवरुद्ध हो जाते हैं। वात, पित्त और कफ, शरीर के अंदर ये तीन तत्व पाए जाते हैं। बंधुओं, ध्यान के द्वारा इन तीनों का हम बैलेंस बना करके जीवन भर निरोग रहने का प्रयास कर सकते हैं। वात, यदि वायु का मामला खराब हो जाए शरीर में तो अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और यदि वायु बिगड़ेगी, वात बिगड़ा तो पित्त होगा, पित्त होगा तो कफ होगा, और अंत समय में वो कफ हमारे गले में जम जाता है। फिर बोले भगवान का नाम तो नाम ही नहीं आए। अच्छा, एक बार की बात, एक ऐसे सज्जन व्यक्ति, अब उनको सज्जन ही कहेंगे महाराज, क्या करें, उन्होंने जीवन में कभी भी भगवान का नाम मुख से नहीं लिया। कभी भी जीवन में उन्होंने एक बार भी राम नहीं बोला। अब भगवान की असीम महती कृपा, कोई पूर्व जन्म के उनका अच्छा कर्म, एक संत से उनकी भेंट हो गई। देखो, हम हैं जीव और वो है परमात्मा। तो इस जीव को परमात्मा से कौन मिलाता है? महात्मा। अगर महात्मा ना हो, गुरुजी ना हो, संत ना हो, तो ये जीव भगवान से कैसे मिले बताओ। कई बार लोग प्रश्न करते हैं गुरुदेव कि भगवान में और इस जीव में क्या अंतर है? देखिए, अंतर कुछ नहीं है, शेर का बच्चा शेर ही होता है। तुलसी बाबा ने भी रामचरितमानस में लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम सभी ईश्वर के अंश हैं, तो हम क्या हुए? ईश्वर। लेकिन महाराज हम भूल जाते हैं अज्ञानता के कारण, ये हमार याद नहीं रहता हमको कि हम शेर के बच्चे हैं, डर करके जीवन निकालते हैं। एक बार की बात, एक बड़ा हंस का बालक था, छोटा सा, और महाराज वो उड़ने का अभ्यास करने लगा और उड़ते उड़ते वो एक कीचड़ में गिर गया। अब कीचड़ में से जैसे वो बाहर निकला ना, तो पूरे शरीर पर क्या लग गई? जोर से बोलो, कीचड़ लग गई। अब महाराज जैसे बाहर निकला, अब देखो, हंस बिल्कुल, हंस की जो देह होती है ना, धवल होती है, सफेद होता है। लेकिन कीचड़ में से बाहर निकला तो कैसा हो गया? काला। तभी संयोग से कुछ कौवे वहां आ गए। अब उसने सोचा मैं भी काला और ये भी काले, लगता है कि हम दोनों एक ही बिरादरी के हैं। अब वो हंस का बालक, बालक किसका है? हंस का। लेकिन संगत किसकी कर रहा है? कौवों की। कौवों के संग रहने लगा, वैसा ही भोजन करने लगा, वैसा ही बोलने लगा। संगत का जीवन में बड़ा प्रभाव होता है। अब बंधुओं, एक दिन वो बड़ा हंस उड़ते हुए वहां से जा रहा था, उसने नीचे देखा, अरे ये हमारा बेटा, हमारा बालक इन कौवों के साथ क्या कर रहा है। जाकर के कही, अरे मूर्ख, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू हमारा बालक, हमारा बेटा है, कौवों के संग रह रहा है। बोले नहीं नहीं, हम हंस नहीं है, हम तो कौवे ही हैं। अच्छा, जीवन भर यही बात हमको सिखाई जाती है कि हम हंस हैं। क्यों जी? कोई भी जाप करो, तप करो, कोई भी आप भक्ति का कार्य करो, कथा सुनो, सब में यही तो बताया जाता है। हाँ, वो बता रहे हैं अनु जी, आप रहने दोस्तों को बता लेंगे। यही तो बताया, यही तो सिखाया जाता है ना
लेकिन महाराज जानते हम सभी हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। उसको बताया कि भैया तू हमारा बालक है, हमारा बच्चा है। बोले नहीं, हम तो कौवे हैं। कैसे है? बोले देखो हम भी काले और ये भी काले। हंस समझ गया कि ये सारा चक्कर किसका है? रंग रूप का। किसका है जी? रंग रूप का चक्कर है। बंधुओं, अब वो हंस ने क्या किया? उस नन्हे से बालक को ले जाकर के एक सरोवर के जल में, निर्मल जल में डुबकी लगवाई। अब डुबकी लगा करके जैसे वो बाहर निकला तो देह बिल्कुल धवल हो गई। अरे हम तो हंस हैं, ज्ञान हो गया। अच्छा, जिसको इस बात का ज्ञान हो जाता है कि हम कौवे नहीं हंस हैं, उसके जीवन में फिर परम आनंद है, ब्रह्म आनंद है, वो निर्भय है। मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था कि ज्ञान से मुक्ति नहीं मिलती। ज्ञान से तो पता लगता है कि हम मुक्त हैं, ज्ञान से मालूम पड़ता है कि हम शेर के बालक हैं, हम भगवान के बालक हैं। भूल गए। ऐसे ही बंधुओं, जब हम अपनी माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं, संसार में आते हैं, तो भगवान हमको हंस बना करके ही भेजता है। लेकिन संसार के लोग आकर के कीचड़ लगाना शुरू कर देते हैं। बालक को समझाते ना, देख बेटा ये तेरी मम्मी है, ये तेरे पिताजी हैं, ये तेरे चाचा जी हैं, और वो है ना ताऊ जी, उनसे थोड़ा बच करके रहना, वो थोड़े खतरनाक हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष की कीचड़ लगाते हैं। ये तेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये तेरा। और महाराज जब ये कीचड़ हमारे ऊपर लग जाती है तो हम क्या समझते हैं अपने आप को? कौवा। लेकिन जीवन में जब हमारे किसी सद्गुरु की कृपा होती है, किसी संत की कृपा होती है, तब वो हमें बताते हैं कि हम हंस हैं, कौवे नहीं हैं। और कथा सत्संग रूपी सरोवर में ले जाकर के जब डुबकी लगवाते हैं, तब हमको ज्ञान होता है कि वास्तव में हम हंस हैं। इसलिए महाराज जीवन में किसका संग करो? संतों का संग करो।